इसी क्रम में अगला व्याख्यान जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप का चित्रण कबीरदास जी कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में जल और मछली के रूपक के माध्यम से अन्योक्ति परक रूप में जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का चित्र प्रस्तुत किए। इस छंद के माध्यम से कबीर जल और कमलिनी के माध्यम से जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप का चित्रण कर रहे हैं। यह छंद अति महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा प्रयोगी है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके अंतर्गत रहस्यवाद है। कबीरदास जी यहाँ ज्ञान की प्रधानता का वर्णन करते हैं कि ज्ञान के अभाव में, अज्ञानता के कारण मनुष्य इस संसार में रहते हुए शरीर के अंदर ही व्याप्त उस परम तत्व परमात्मा से साक्षात्कार नहीं कर पाता और उसके दर्शन नहीं कर पाता, बल्कि वह भटकता रहता है और अज्ञानता के कारण ही इस शरीर के बंधन में बंधी हुई आत्मा उस परम तत्व परमात्मा से मिलने के लिए परम व्याकुल रहती है। उत्सुकता को लिए रहती है कि अतिशीघ्र मेरा परम प्रिय परमात्मा से मिलन हो। जिस पर कबीरदास जी कहते हैं, काहे रि नलनी तो कुमिलानी तेरे ही नाली सरोवर पानी। हे नलनी हे कमलिनी काहे कुमिलानी, तुम क्यों कुमिलाई हुई हो, अत्यंत मलिन क्यों हो। कबीर के कहने का तात्पर्य कि हे कमलिनी रूप जीवात्मा, तुम अत्यंत दुखी क्यों हो। तेरे ही नाल सरोवर पानी, तुम्हारे मृणाल तक, मृणाल माने नाल माने डंठल तक, मृणाल तक सरोवर पानी, इस शरीर रूपी सरोवर का ईश्वरीय जल भरा हुआ है। ईश्वर रूपी जल से आच्छादित हो, घिरी हो। जल में उत्पत्ति, जल में बास, जल में नलनी तोर निवास। कबीर कहते हैं, हे जीवात्मा, हे जल रूप, हे आत्मा रूप कमल या कमलिनी रूप आत्मा, जल में उत्पत्ति, उसी जल यानी परम तत्व परमात्मा से ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। जल यहाँ परम प्रिय परमात्मा का स्वरूप है और कमलिनी आत्मा जीवात्मा का स्वरूप है। तो कबीर कहते जल में उत्पत्ति जल में वास। हे जीवात्मा, तुम्हारी तो उत्पत्ति हो उस जल रूप परम प्रिय परमात्मा से हुई है और जल में वास, और उसी परम प्रिय परमात्मा में तुम वास करती हो। जल में नलनी तोर निवास, और हे कमलिनी रूप जीवात्मा, उस जल रूप परम प्रिय परमात्मा में ही तो परमात्मा ही तुम्हारा निवास है, स्थान है। अंततः तुम इस शरीर के बंधन से मुक्त होकर उस परम प्रिय परमात्मा में ही जाकर के वास करती हो। ना तल तपति न ऊपर आग, तोर हेतु कहो कासिन लाग। ना तल तपत, ना तो तुम्हारे नीचे किसी प्रकार की तपन है, न ऊपर आग, न ऊपर किसी प्रकार की उष्णता है। तोर हेतु कहो कासिन लाग, तो तुम दुखी क्यों हो। अर्थात तुम शीतलता, तपन, उष्णता आदि से परे हो। कहो कासिन लाग, फिर तुम परम दुखी क्यों हो। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारी जान। कबीरदास जी कहते हैं कि जे उदिक समान, जे उदिक यानी जल, यहाँ पर श्लेष है। उदिक का अर्थ जल, उदिक का अर्थ
शीतलता और जिसका पर्याय परम तत्व परमात्मा से है। कबीर दास जी कहते हैं, जे उदिक समान, जो स्वयं साक्षात उस परम तत्व परमात्मा रूप हैं, ते नहीं मुए हमारी जान, हमारे ख्याल से वो कभी मृत्यु को नहीं प्राप्त करते। अर्थात जिन्होंने इस रहस्य को समझ लिया कि यह उत्पत्ति ही उस परम प्रिय परम तत्व परमात्मा से है, तो वो इस जन्म मृत्यु के बंधन के भय से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें आभास हो जाता है कि जन्म और मृत्यु जैसी कोई चीज है ही नहीं, और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परम तत्व परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। कबीर कहते हैं, वही बात कह रहे हैं, जे उदिक समान, जो साक्षात परम तत्व परमात्मा रूप है, ते नहीं मुए हमारी जान, हमारे ख्याल से वो कभी भी मृत्यु को नहीं प्राप्त करते। यह जीवात्मा उसी परम प्रिय परमात्मा में जाकर के विलीन हो जाती है। जब इस रहस्य को जान लेते हैं, ते नहीं मुए, तो वे लोग मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। धन्यवाद। शेष प्रसंग पर अगले व्याख्यान में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।